Students, good morning. Today we will learn our subject science class 9th pending chapter 3rd, and please open the page number 34 and our topic is atomic mass. हाँ जी बच्चों, हम पढ़ांगे atomic mass की होंगे। उस तो पहला आप IUPAC द्वारा नेम किमें दिते गए सी आप वो पढ़ चुके हैं। हुण बच्चे आप पढ़ांगे कि है atomic mass की होंगे। ठीक है, the most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that ऑफ द अटोमिक मास कि जी डाल्टन थ्योरी से उन्हें सब तो वधिया कंसैप्ट दिता सी अटोमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलीमेंट हैज़ करैक्टरिस्टिक्स अटोमिक मास कहते उहदे अकॉर्डिंग जिहड़े भी प्रोडिक टेबल च उस टाइम एलीमेंट होए सीगे उन्हां दे करस्पोंडिंग उन्हां दा एक अटोमिक मास होगा। जिवें कि बच्चे अपना वेट हुंदा उन्हां दा अटोमिक मास हुंदा, अपने जो वेट वगैरह होंगे किलोग्राम ग्राम होंगे मेजर, बट जो एलीमेंट हाइड्रोजन वगैरह होंगे बहुत छोटे होंगे करके अपन किलोग्राम ग्राम विच नहीं मेजर कर सकते, करके फिर उन्होंने की इन्वेंशन दी सी AMU अटोमिक मास यूनिट। बिल्कुल स्टार्टिंग जो फर्स्ट टाइम की अटोमिक मास का कंसैप्ट आया सी उस टाइम की गल करते हैं। उस टाइम बच्चे उन्होंने यूनिट दी सी अटोमिक मास यूनिट। ठीक है, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस so well that scientists were prompted to the measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atoms masses were determined using the law of chemical combination and the compound form। कहते बच्चे हुण जिहड़े अपने एटम से आप कहा सी कि जिहड़े एटम्स ने बच्चे अपने को बहुत छोटे होंदे आ। हुण देखो अपना मास हुंदा अपना वेट होंदा आप किलोग्राम ग्राम च कर लेना, बट एटम तो तुहानूं पहले कहा सी ना कितना छोटा हुंदा गा, तुहानूं पहला दस के भी आए पिछे मैं स्टडी की कि एटम कितना छोटा। फिर उहदा बच्चे इस तरह कहते होल नंबर मतलब पूरे नंबर विच 1 2 3 है ना, उहदा इदां मास पता लगाना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट सी, बट इन्होंने उस टाइम पैरल टाइम प्रैक्टिस की यूज़ मतलब कि ला यूज़ किए जो पढ़ के आए ला ऑफ कैमिकल कंबीनेशन वगैरह यूज़ करके जिहदे कोल मतलब कि ला ऑफ कैमिकल कंबीनेशन यूज़ किया अपने को कंपाउंड बन के आए, जिवें कि अपने को वाटर बन के आया। वाटर के विच अपने को वाटर का अपना अटोमिक मास देख लिया कितना आया 18 आ गया, मान के चलो 18 आ गया। ठीक है, फिर कहते हाइड्रोजन सब तो छोटा होंदा, हाइड्रोजन वाटर का 18 दिता होया, ऑक्सीजन का 16 दिता होया। कहते हुण आपां उहदे विचों की आ पिछे अपने को रह जाता बच्चे हाइड्रोजन, तो उहदे विचों हाइड्रोजन के 2 मॉलीक्यूल्स का मास रह जाता, फिर पिछे 2 मॉलीक्यूल का मास कितना रह गया 2, फिर आप हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कढ़ना हुंदा है ना, तो उहदे 1 एटम का मास कितना आ जाता बच्चे 1 आ जाता। इदा कहते पहला ये कंसैप्ट यूज़ किए जाते थे अटोमिक मास वगैरह स्टडी करनी। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कहते जिवें मैं तुहानूं वाटर की समझाई सी इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड की लै ली जो कि कार्बन तो ऑक्सीजन तो मिलकर बनी है। इट वॉज ऑब्जर्वड एक्सपैरीमेंटली डेट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहते इन्होंने एक्सपैरीमेंटली करके देखा गया जो कहते 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है तो की बनता कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंड विद 4/3 टाइम्स द इट्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। कहती जी कार्बन होंगी आ ऑक्सीजन के मास किन्ने ऑक्सीजन जी कार्बन होंगी 4/3 हिस्से जो ऑक्सीजन के मास नाल कंबाइन होंदा गा। ठीक है, अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। सपोज वी डिफाइन द अटोमिक मास यूनिट। कहते आप जी अटोमिक जो कि पहला समय यूनिट वरती जानी सी हूँ किलोग्राम ग्राम होंगी, तो हूँ तो कल यूनिट आ गई अटोमिक मास यूनिट सिर्फ यूनिट यू होंगी है, बट पहले टाइम से की अटोमिक मास यूनिट होंगी सी AMU। ठीक है, कहते इट इज़ एब्रीवेटेड एज AMU, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नॉट नाउ रिटन एज यू। कहते पहला देखो इन्होंने कहा अटोमिक मास यूनिट AMU सी, बट हुण कहते IUPAC ने कहा सीगा ते किहड़ी कहा सीगा IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, उन्हें क्या कि ये यूनिट कल यू है मतलब यूनीफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जिमें कि मास कि इक्वल होगा 1 यूनिट बच्चे कि इक्वल होगी इस मतलब जी हम डिफाइन किए बच्चे ये 1 यूनिट कि इक्वल होगी 1 कार्बन के एटम के मास की इक्वल होगी। ठीक है, अब बच्चे कार्बन आ यूनिट लिखी है बच्चे। ठीक है, then we would as hollow number as near to the whole numbers as possible। कहते ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ होल नंबर मिल जू ਜਾਂ होल नंबर ਦੇ ਨੇੜੇ मतलब जे कोई डेसिमल 'ਚ आ रहा तो ਉਹਦੇ ਨੇੜਲਾ ਕੀ होल नंबर पूरा नंबर ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। While searching for the various atomic mass units, scientists initially took 1/6
16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम नैचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट। कहते कार्बन जिमें कि हुण इन्होंने की लैता सी बच्चे, हुण इन्होंने लैता सीगा कार्बन लैता सी, ठीक है, मतलब एक एटॉमिक एक जू कि इक्वल सीगी, एक कार्बन दे इक्वल सीगी ना, एक मतलब मैं सुन के दस्या सी अपनी एक यूनिट कि इक्वल सी, एक कार्बन के 12 हिस्से होंगे वो एक हिस्से की इक्वल सीगी। कहते इस तो पहला कहते ऑक्सीजन की गल हुई सी, जिवें ऑक्सीजन का मास 16 आ तो फिर एक एटॉमिक मास यूनिट कि बराबर होंगी सीगी, हुण ऑक्सीजन आ, ठीक है बच्चों, वह मास कितना 16 आ। हुण आपां उहदी एक मास यूनिट कड्ढनी, मतलब कितनी हो जाए 1/16, जिवें हुण उधर कार्बन की गल कीती सीगी, उहदा मास वैसे अपने कोल 12 हुंदा गा, ठीक है, तो बट कहते आप हम वो एक की गल करनी है, एक एटॉमिक मास यूनिट की मतलब कि 1/12 हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ये कंसैप्ट कहा सी इन्होंने, ठीक है। दिस वाज डिस्कवर ड्यू टू कहते इस तो पहले कहते ऑक्सीजन की गल हुई सी, कहते दिस वाज द कंसीडर रेलीवेंट ड्यू टू 2 रीजन। कहते ऑक्सीजन को क्यों लैके चले सी आपां, कहते ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ एलीमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। कहते ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव होंगी है ना, तां करके कहते आलमोस्ट हर एक एलीमेंट कंपाउंड नाल रिएक्ट करके नवा कंपाउंड बना लैंदी है। द एटॉमिक मास यूनिट गेव द मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलीमेंट एज होल नंबर। कहते जी एटॉमिक मास यूनिट सीगी, सॉरी जी एटॉमिक मास यूनिट सीगी ऑक्सीजन की, कहते ये ना आलमोस्ट अपन होल नंबर ही दिंदी सी। बट हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सैप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजरिंग एटॉमिक मासेस। बट कहते 1961 में कहते ये मतलब कोई डिस्कशन द्वारा होया होना, उन्होंने कहा कि जी कार्बन 12 नूं ही आप स्टैंडर्ड लैके चलांगे हुण एटॉमिक मास नूं किसी भी एलीमेंट के एटॉमिक मास नूं मेजर करने लई। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। कहते किसी भी कहते किसी मतलब कहते जी अपनी एक मास यूनिट होगी एटॉमिक मास यूनिट होगी इक्वल होगी 1/12 ऑफ दी वन एट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है बच्चे। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलीमेंट हैज़ बीन फाउंड विद रिस्पैक्ट टू दी एटम ऑफ कार्बन। हुण कहते आप किसी भी एलीमेंट का जो एटॉमिक मास देखना हो तो आप कि रिस्पैक्ट टू करांगे, मतलब जो हम आप कि देखना गा ऑक्सीजन का देखना गा तो वो विद रिस्पैक्ट टू कि करांगे कार्बन के करांगे। ये कहते बिल्कुल ये यही गल कही हुई है, कहते ये जी उपर गल कही आ 1/12 हिस्से की गल की है ना, 1/12 पार्ट की, यदा कंसैप्ट वही है। कहते अपने को एक तरबूजा, कहते अपने को तरबूजा है तो उन्होंने कहा कि ये कुल मतलब इमेजिन अ फ्रूट सैलर सैलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट। कहते तो कोई प्रॉपर बट्टे वगैरह जो प्रॉपर वेट नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। तो उन्हें एक तरबूजा लैता, कहा कि ये कुल 12 यूनिट ने, मतलब 12 किलो कह सकते आप, 12 यूनिट्स कहता। कहते ही मिक्स इक्वल पीसिस ऑफ वाटरमेलन। कहते फिर उन्हें इक्वल पीसिस बनाए वाटरमेलन के, ठीक है। फिर उन्हें स्टार्ट करना, उन्हें बेचना शुरू कर दिता रिलेटिव द मास ऑफ पीस ऑफ वाटरमेलन। देखो बच्चे 12 यूनिट आ, फिर उन्हें 12 पीसिस इक्वल बना दे, मतलब कि एक पीस कि हो गया 1 यूनिट का, 1 यूनिट कितनी हो गई 1 पीस की, ठीक है। कहते ये गल की है। सिमिलर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम ऑफ एन एलीमेंट इज डिफाइंड एज अ एवरेज, बच्चे डेफिनेशन है डिफाइंड एज अ मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ठीक है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलीमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहते ਜਿਹੜੇ किसी भी एलीमेंट वगैरह के तुम एटम ला लो, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का किसी भी ला लो एलीमेंट के एटम, कहते इकल्ले नहीं, सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, कहते एक या एक तो बाद एटम के मिलकर अपने को मॉलिक्यूल्स आयन बन जाएंगे। दिस मॉलिक्यूल्स और आयन्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर। कहते फिर एक जिमें एक एटम तो मिलकर मॉलिक्यूल आयन बन गए। कहते इस तरह ही काफ़ी होर एटम या मॉलिक्यूल मिली जाएंगे तो अपने को की बच्चे एक मैटर बन जू जिन्होंने कि आप फील टच वगैरह कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। हुण देखो क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, आप पीछे कर चुके हैं। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटॉमिक विद एटम विद नेकेड आइज, बच्चे ये भी आप प्रॉपरली कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल।